दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप सबसे लोकप्रिय छोटी बचत स्कीम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड हिंदी में जिसको सार्वजनिक भविष्य निधि कहते हैं उसमें पैसा जमा करते हैं या फिर पैसा जमा करने के लिए खाता खुलवाने जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। यह खुशखबरी क्या है इस एपिसोड में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीपीएफ खाते की। दरअसल सरकार ने पीपीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ने या नॉमिनी अपडेट करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने या नॉमिनी अपडेट करने पर अब कोई फीस नहीं ली जाएगी। इससे पहले पीपीएफ खाता धारकों को नॉमिनी बदलने या हटाने के लिए 50 रुपये की फीस देनी पड़ती थी। जाहिर है इस फैसले से पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स को राहत मिलेगी, क्योंकि अब वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी नॉमिनी की जानकारी अपडेट कर सकेंगे या नॉमिनी जोड़ सकेंगे। कहीं पर भी बैंक खाता खुलवाते हैं या फिर पीपीएफ खाता खुलवाते हैं तो नॉमिनी का नाम जरूर दें। नॉमिनी का नाम रहने पर दुर्भाग्यवश अगर आपकी अचानक मौत हो जाती है तो आपके पैसे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कोर्ट झंझट के। अगर नॉमिनी का नाम नहीं देते हैं और ऐसे भी दुर्भाग्यवश आपकी मौत हो जाती है तो आपके पैसे आपके वास्तविक उत्तराधिकारी तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो नॉमिनी का नाम जरूर दें। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नॉमिनी का नाम देने का मतलब ये नहीं है कि जो आपके पैसे हैं वो नॉमिनी को हो जाएंगे। नॉमिनी के पास आपके पैसे अच्छी तरीके से बिना किसी बाधा के ट्रांसफर तो हो जाएंगे, लेकिन उस पैसे पर वास्तविक अधिकार आपके कानूनी वारिस का ही होगा। सरकार ने गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स में बदलाव करते हुए 2 अप्रैल 2025 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके जरिए किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा, चाहे वह बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, नॉमिनी अपडेट करने या नॉमिनी बदलाव के लिए दिया जाने वाला 50 रुपये का चार्ज खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बदलाव की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका कि पहले नाम ट्विटर था, पर शेयर करते हुए लिखा, हाल ही में जानकारी मिली थी कि कई वित्तीय संस्थाएं पीपीएफ खातों में नॉमिनी की जानकारी अपडेट या बदलने के लिए फीस ले रही हैं। अब 2 अप्रैल 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन के तहत गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स 2018 में जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद अब पीपीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट करने पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा हाल ही में पास किए गए बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत खाता धारकों को अपने जमा पैसों के भुगतान सुरक्षित रखे गए सामान और लॉक के लिए 4 नॉमिनी तक जोड़ने की सुविधा भी दी गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा नियमों में बदलाव के लिए हिंदी और अंग्रेजी में जारी गजट नोटिफिकेशन भी शेयर किए हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन। अब सवाल है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट है क्या। आपको बता दूं कि पीपीएफ और ईपीएफ में अंतर है। ईपीएफ के तहत कोई कर्मचारी ही अपने भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए खाता खुलवाता है, उसमें पैसे जमा करता है निरंतर, जबकि पीपीएफ में कर्मचारी के अलावा कोई भी व्यक्ति भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए, उसमें पैसा जमा करने के लिए खाता खुलवा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि पीपीएफ में कितने समय के बाद खाता बंद करवाया जा सकता है, समय से पहले खाता बंद करवाने के क्या क्या नियम है, खाता कैसे खुलता है, कौन खुलवा सकता है, ब्याज कितना मिलता है, इन सब बातों के बारे में। तो आपको बता दूं कि पीपीएफ खाता एकदम सुरक्षित खाता है। केंद्र सरकार इस पर सॉवरेन गारंटी देती है, यानी अगर आपका पैसा जहां लगा हुआ है, जिस बैंक में या जिस पोस्ट ऑफिस में आपने खाता खुलवाया है, वो बैंक डूब जाए या पोस्ट ऑफिस बंद हो जाए तो आपके पूरे पैसे मूलधन और ब्याज समेत सुरक्षित रहेंगे, आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन बैंक की स्थिति में क्या होता है कि बैंक अगर डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तक की वापस मिलने की उम्मीद रहती है। तो पीपीएफ खाता काफी सुरक्षित खाता है। चलिए पीपीएफ खाते की दूसरी बातों के बारे में जान लेते हैं। सवाल है कि खाता कौन खुलवा सकता है। तो एक एकल बालिग जो भारतीय नागरिक हो और नाबालिग या अयोग्य मन के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक, संपूर्ण देश में डाकघर या किसी भी बैंक में केवल एक खाता खोला जा सकता है। आप एक ही पीपीएफ खाता खोल सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। अब एक वित्त वर्ष में कितना कम से कम पैसा जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक कितना जमा कर सकते हैं। तो एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपया और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपया आपको जमा करने होंगे खाता को मैच्योरिटी तक चालू रखने के लिए। जमा करने की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है, जिसमें किसी व्यक्ति का उसके नाम पर अपना खाता और उसके द्वारा एक नाबालिग की ओर से खोले गए खाते में जमा राशि शामिल होगी। और उसने किसी नाबालिग के अभिभावक के तौर पर खाता खोला है तब, यानी आप अपने नाम पर भी खाता खोल सकते हैं
और अपने बच्चे के नाम पर भी खाता खोल सकते हैं या फिर किसी व्यक्ति के अभिभावक के तौर पर भी आप खाता खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अधिक से अधिक सारे खाते में आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा एक साल में नहीं जमा कर सकते हैं। आप किसी भी वित्त वर्ष में कितनी भी संख्या में किस्तों में 50 रुपया के गुणक वाली मल्टीपल में राशि जमा कर सकते हैं, अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक। खाता नकद या चेक द्वारा खोला जा सकता है। चेक से भुगतान की स्थिति में सरकार खाते में चेक की राशि प्राप्त होने की तिथि को खाता खोलने की तिथि मानेगी। खाताधारक को आयकर अधिनियम की धारा 80C, जो पुराना टैक्स रिजिम है, के तहत कर में कटौती का फायदा मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर। अब ब्याज के क्या नियम है? तो ब्याज केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर अधिसूचित किया जाता है। अप्रैल, मई, जून 2025 में ब्याज दर 7.1% वार्षिक तय किया गया है। ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए 5वें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच के खातों में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उस खाते में जमा किया जाएगा जहां खाता वित्तीय वर्ष के अंत में है, यानी बैंक से डाकघर या इसके विपरीत खाते के हस्तांतरण के मामले में। अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है। पीपीएफ का एक फायदा यह है कि जो पैसा आप जमा करते हैं वो भी कर मुक्त है, जो ब्याज आपको मिलता है वह भी कर मुक्त है, और जब मैच्योरिटी के बाद आप पैसे निकालेंगे ब्याज मूलधन समेत तो वह भी कर मुक्त रहेगा। तो इसे ट्रिपल का फायदा कहते हैं। पीपीएफ खाते पर लोन की क्या सुविधा है, क्या नियम है? प्रारंभिक सदस्यता के वित्तीय वर्ष के अंत से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद लोन लिया जा सकता है। अर्थात 2023-2024 के दौरान खुले खाते के लिए वर्ष 2024-2025 में लोन लिया जा सकता है। कहने का मतलब होगा कि अगर आपके पास पीपीएफ खाता है तो आप बिना खाते को तुड़वाए, बिना खाते से पैसे निकाले आप लोन लेकर के कोई भी जरूरी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। प्रारंभिक सदस्यता के वित्तीय वर्ष के अंत से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले लोन लिया जा सकता है। लोन को उस वर्ष के पूर्व के शेष राशि के 25% तक लिया जा सकता है जिस वर्ष लोन लिया गया है। अर्थात 2012-13 के दौरान लिया गया लोन 31/3/2011 को शेष राशि का 25% लिया जा सकता है। मतलब अगर 31 मार्च 2011 तक कुल राशि 1 लाख थी तो 2012-2013 में उसका 25% यानी 25,000 रुपया लोन लिया जा सकता था। एक वित्तीय वर्ष में केवल एक लोन लिया जा सकता है। दूसरा लोन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि पहला लोन आपने चुकाया नहीं हो। यदि लिया गया लोन को 36 माह के भीतर चुकाया जाता है तो लोन की ब्याज दर 1% प्रतिवर्ष लागू होगी। यदि लिए गए लोन को 36 माह के बाद तक चुकता किया जाता है तो लोन की ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष लोन संवितरण की तारीख से लागू होगी। यानी जल्दी चुकाएंगे तो फायदा है, देरी से चुकाएंगे तो नुकसान होगा। अब पीपीएफ खाते से पैसे निकालने के क्या नियम है? खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर 5 वर्ष पूर्ण होने पर ग्राहक वित्तीय वर्ष के दौरान एक निकासी कर सकता है। उदाहरण, यदि 2023-2024 के दौरान खाता खुला तो 2029-2030 के दौरान या बाद में निकासी की जा सकती है। निकासी पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में जमा शेष राशि जो भी कम हो का 50% तक लिया जा सकता है। यानी मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने के क्या नियम है वो मैंने आपको बताया। अब मैच्योरिटी के क्या नियम है? खाता 15 वित्तीय वर्ष के बाद परिपक्व होगा, खाता खोलने के वित्तीय वर्ष को छोड़कर। परिपक्वता पर जमाकर्ता के पास कई विकल्प होते हैं। पहला, संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ खाता बंद करने का फॉर्म जमा करके परिपक्वता भुगतान ले सकते हैं। इसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल रहेगा। दूसरा, आगे जमा किए बिना अपने खाते में परिपक्वता राशि को बनाए रख सकते हैं जिस पर पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी और भुगतान किसी भी समय लिया जा सकता है या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक निकासी ली जा सकती है। तीसरा, संबंधित पोस्ट ऑफिस में निर्धारित विस्तार प्रपत्र जमा करके अपने खाते को आगे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परिपक्वता के 1 वर्ष के भीतर बंद किए गए खाते को बढ़ाया नहीं जा सकता है। चौथा, जमा राशि के साथ विस्तारित खाते में 5 वर्ष के ब्लॉक में परिपक्वता के समय बैलेंस क्रेडिट की अधिकतम सीमा के 60% तक प्रत्येक वित्त वर्ष में निकासी की जा सकती है। अब समय से पहले अगर आप खाता बंद करवाना चाहते हैं तो उसके क्या नियम है? पहला, समय से पहले 5 वर्ष के बाद खाता बंद करने की अनुमति दी जाती है जिसमें खाता कुछ शर्तों के अधीन होगी। जैसे खाता धारक पति या पत्नी या आश्रित बच्चों को जान के खतरे की बीमारी की स्थिति में, खाता धारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में, खाता धारक की निवासी स्थिति के परिवर्तन के मामले में, यानी एनआरआई बन जाने की स्थिति में। दूसरा, समय से पहले बंद होने के समय खाता खोलने की तारीख से या विस्तार की तारीख जैसा भी मामला हो 1% ब्याज की कटौती की जाएगी। तीसरा, संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ तय आवेदन फॉर्म जमा करके तय शर्तों पर खाता बंद किया जा सकता है। पहली शर्त है खाता धारक की मृत्यु। खाता धारक की मृत्यु के मामले में खाता बंद कर दिया जाएगा और नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी को खाते को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और दूसरा, मृत्यु के कारण बंद होने वाले पीपीएफ खाते के लिए उस पूर्ववर्ती महीने के अंत तक ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा जिस महीने में खाता बंद किया गया है।
तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। पीपीएफ पर सरकार के नए नियम के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। क्या आप पीपीएफ खाते में पैसे जमा करने जा रहे हैं, खाता खुलवाने जा रहे हैं, तो जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।